ओम शांति। वाणी है आज की 28/3/2022 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वहाँ आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, परंतु तुम्हें इस विष माना विकार को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब भगवान को बाबा कहते हैं। वो सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का एक ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वो दूसरे कोई की महिमा नहीं हो सकती। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी उस निराकार बाप को याद करती है। आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे से ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो। तो वहां स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। कोई मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। सारी महिमा तो उस एक बाप की है। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से ये रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वो भूत अशुद्ध आत्माएं जिसमें भी प्रवेश करते हैं तो वो बेताला बन जाता है ना, वैसे भी इन भूतों में भी नंबर 1 भूत है काम, महाशत्रु। आधा कल्प तुम इस भूत के वशीभूत होकर, इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप सबसे प्रतिज्ञा कराते। बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग पवित्र दुनिया है, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने। ये भारत पावन था, देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही था सुख धाम, अभी यहां है दुख धाम।
क्योंकि एक तो काम कटारी चलाते और दूसरा लड़ते झगड़ते रहते, तो देखो कितना दुख है। और बाप आते हैं संगम पर। यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए यहां आए हो। तो बाप कहते हैं अब मेरी मत माना श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तुम आधा कल्प चलते रहे। सद्गति दाता तो एक ही बाप है और उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाकी यहाँ जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही तो ये कलयुग का अंत आ गया। देखो तमो प्रधान बन गए, अपने को ही ईश्वर कहलाते हैं, अपनी ही पैठ पूजा कराते हैं। और शास्त्रों में तो प्रहलाद की भी बात दिखाते हैं, कैसे थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब सोचो, थंब से तो कोई निकलता नहीं है। हाँ, बाकी सभी का विनाश होना है जरूर। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मुझे करना है, मैं ही आकर करता हूं। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं, क्योंकि माता गुरु बिगर किसकी सद्गति नहीं हो सकती। जगदम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात अब तुम नहीं सुनो, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। तो ये रावण राज्य में सब पतित है। अब वो पतित पावन बाप आया है, इसलिए आए हैं, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए हैं। कहते हैं एक ही जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं। लौकिक माता पिता भी जैसे आशीर्वाद करते हैं ना, वह है अल्पकाल सुख के लिए। ये तो बेहद के माता पिता है। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहां तुमको कभी काल नहीं खाएगा, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, जाओ सदा सुखी हो रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। सिर्फ क्या करो, विष को छोड़ना है, क्योंकि अपवित्र वहां चल नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको वापिस चलने के लिए आया हूं, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे की शादी करानी है, नहीं, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्युलोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पवित्र जरूर बनना है, तब तो अमरलोक में चलेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा धारण करती है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर से मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूं। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ में ले चलूंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया, तब तो उसका इतना नाम बाला हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल रही है, नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे,
मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में तुम्हें चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। यह बाबा भी उस निराकार की मत से ही तो चलते हैं। ब्रह्मा बाबा भी निराकार की ही मत लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। ये ब्रह्मा तुम्हें मत नहीं देते। कहते तुम सब सजनिया हो अथवा भक्तिया हो, साजन एक है वह है भगवान। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है, मनुष्य को भगवान कहना। इसलिए तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। मैं ही एक हूं जो तुम्हें पार करने वाला हूं। यहां गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते, तो सोचो मेरे पास कैसे आएंगे। उन्हें मेरे पास आने की विधि ही पता नहीं है। और मनुष्य तो क्या करते हैं, जहां भी जाएंगे माथा टेकेंगे। इसलिए बाबा कहते मैं स्वयं आता हूं लेने के लिए और फिर तुमको स्वर्गधाम में भेज देता हूं। वहां है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य। कब? द्वापर में। तो जो भारत शिवालय था, तो शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। ये भारत जो संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया। अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, किस लिए? इस राजयोग से तुम सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी है ना, वो आपस में लड़ते और विश्व रूपी माखन ही तुमको मिलता। तो तुम क्या करो, केवल शिव बाबा 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 और स्वर्ग को याद करो, बस। घर गृहस्थ में रहो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही तो अत्याचार होते हैं। कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे, जरूर होंगे। क्योंकि तुम अब ये जहर नहीं देते हो ना, गाया हुआ है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो तो कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना भी सहन करना पड़े करेंगे, क्योंकि ऊंच पद पाना है। शिव बाबा को याद करते करते प्राण छोड़ देंगे। शिव बाबा का फरमान है, फरमान सबको मिलता है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। ये भी मनुष्य है ब्रह्मा बाबा। मनुष्य कभी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो मुझे आना है जरूर, पतित दुनिया में आना है। यहाँ कोई पावन नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको श्री कृष्ण के जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूं, तो बाबा क्या करे?
तुमको तो ज्ञान मिला है, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, श्रीमत पर चलते रहो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ये सब पोतरे पोतरियां हैं। ब्रह्मा बाबा भी बाप है, माँ भी है, उनका पिता शिव बाबा, तो हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो गए। तो जरूर स्वर्ग होना चाहिए, तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। तो फिर हम नरक में क्यों? तो बाप समझाते, इस रावण राज्य के कारण तुम नरक में आकर पड़े हो। बाप कहते अब मैं आया हूं, चलो तुमको फिर से स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप कहते मैं खिवैया हूं, सबको उस पार ले जाऊंगा। श्री कृष्ण क्या सबका बाप है? नहीं, तुम्हें याद उस एक को करना है। अनेकों को याद करना वो तो भक्ति मार्ग है। तुम्हें एक बाप को याद करना है, ऐसा याद करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। एक बाप, दूसरा न कोई। एक बाप की श्रीमत गाई हुई है ना, कि अनेक गुरु गोसाइयों की मत गाई हुई है। वो तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से ही न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश पोलार भी है तो कुछ तो नाम है ना। अभी यह भारत देखो कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाता हूं। बाप कहते हैं अब इस भंवर को आग लगनी है। देखो ये सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी, नई दुनिया बनेगी, और तुम बच्चे इधर श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यहां ईश्वर पढ़ाते हैं, यहां है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तो तुम और ही नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगेंगे। तब तो बाप कहते हैं यह है ही दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, उस सुख धाम को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते ही है इस दुख धाम से पहले ले जाएंगे शांति धाम में, शांति धाम में ले जाने के लिए, और फिर हमें सुख धाम में भेज देंगे। अब इस दुख धाम को भूलते जाओ, बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है।
दूसरा है कुछ भी सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान दिया है उस पर चलना है। कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पावन बनने का फरमान दिया है उस पर चलना है। पतित कभी नहीं बनना है। वरदान। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुरानी देह से कोई रिश्ता नहीं, इसके प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तो प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सब की सेवा करेंगी। तो फरिश्ता फरिश्ता जिसका नहीं किसी के साथ रिश्ता। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी माना सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, परमात्मा करण करावनहार कैसे है। अब बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा ही चला रहे हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के हाथ कुछ नहीं, करण करावनहार स्वामी है, माना सब कुछ परमात्मा ही कराता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उनको ये समझाना है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है, और जिसको ही हम कहते हैं कि बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं ना, तो यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम? बीज बोना और झाड़ निकलना है। अगर बीज ही नहीं बोया जाए तो वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है।
और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। अभी परमात्मा कहता है कि मैं परमात्मा हूँ ही तब जब मैं बीज बोता हूँ। अगर मैंने बीज बोया ही नहीं तो वृक्ष कैसे निकलेगा। मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, और मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ। माना सृष्टि की आदि करता हूँ और मैं अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। और इसको ही कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करता है, वो करण करावनहार है। तो समझा? अच्छा, ओम शांति।